हिंदू धर्म में व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके कर्मों के आधार पर उसे स्वर्ग या नरक प्राप्त होता है। मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक में यमराज के समक्ष पेश होना पड़ता है, जहां उसके कर्मों का लेखा जोखा देखा जाता है और उसके बाद उसके स्वर्ग या नरक भेजने का निर्धारण होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, बच्चों की मृत्यु के बाद उनकी आत्माओं को नरक में नहीं भेजा जाता है, उनको केवल स्वर्ग ही प्राप्त होता है। आइए जानते हैं बच्चों की आत्मा को स्वर्ग क्यों भेजा जाता है। स्वर्ग लोक में जाती हैं बच्चों की आत्माएं। पंडित इंद्रमणि घनश्याल बताते हैं कि शास्त्रों में बच्चों की आत्माओं को स्वर्ग में भेजने की एक कथा का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार जब स्वयं विष्णु जी ने स्वर्ग लोक के द्वार पर आकर मृत बच्चों की आत्मा को स्वर्ग लोक के अंदर आने की बात कही, तब बच्चों की आत्माओं ने विष्णु जी से कहा कि वो सब अपने माता पिता के साथ ही स्वर्ग लोक में प्रवेश करेंगे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें समझाया कि तुम सब अबोध बालक हो, इसलिए तुम्हें स्वर्ग में भेजा जा रहा है, लेकिन तुम्हारे माता पिता को उनके अच्छे बुरे कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक मिलेगा। तब बच्चों की आत्माओं ने विष्णु जी से कहा कि उन्हें भी उनके माता पिता के साथ ही स्वर्ग लोक या नरक लोक में भेज दे। बच्चों की ऐसी भोली बातें सुनकर विष्णु जी ने सभी बच्चों के माता पिता के बुरे कर्मों को माफ कर उन्हें भी बच्चों के साथ स्वर्ग लोक में ही भेज दिया। गरुड़ पुराण में है रहस्य। गरुड़ पुराण में मृत्यु से जुड़ी अनेक बातों का विस्तार से वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि 15 वर्ष से अधिक आयु वाले अच्छे लोगों को स्वर्ग लोक और पापी अधर्मी लोगों को नरक लोक में भेज दिया जाता है, लेकिन 15 वर्ष से कम आयु वाले सभी लोगों को बच्चों की श्रेणी में गिना जाता है। ऐसे बच्चों को कर्म के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी आयु के अनुसार सिर्फ स्वर्ग लोक भेजा जाता है। माना जाता है कि 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे भोलेपन के कारण गलतियां करते हैं। उन बच्चों को अच्छे बुरे कर्मों का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए भगवान उनकी सभी गलतियों को माफ कर देते हैं और उनकी आत्माओं को स्वर्ग लोक में भेज देते हैं। पुराणों में उल्लेख है कि मनुष्य का शरीर नश्वर और आत्मा अमर है। धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद व्यक्ति का 16वां संस्कार किया जाता है, जिसे अंतिम संस्कार कहते हैं। हिंदू धर्म में इस क्रिया के तहत व्यक्ति के शरीर को जलाया जाता है, लेकिन सवाल है कि मृत व्यक्ति की आत्मा कहाँ जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा अपनी अंतिम यात्रा पर निकलती है, जिसमें उसे कई पड़ाव पार करने पड़ते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है और उसका क्या पुनर्जन्म होता है या नहीं। पिंडदान का महत्व। पंडित इंद्रमणि घनश्याल के अनुसार मृत व्यक्ति के परिजनों द्वारा पिंडदान किया जाता है, जिसका आधा हिस्सा मृत व्यक्ति की आत्मा को मिलता है। अगर वह आत्मा दुष्ट प्रवृत्ति की है तो यमदूत आत्मा को पिंड नहीं देते हैं, जिस वजह से आत्मा को भूखा रहकर ही सफर तय करना पड़ता है, जबकि अच्छे कर्म होने पर आत्मा को पिंड का लाभ मिलता है और उसे सफर में परेशानी नहीं होती है। कर्मों के अनुसार मिलता है पुनर्जन्म। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के कर्म ही उसके पुनर्जन्म को निर्धारित करते हैं। मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है तो वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। वहीं जो मनुष्य अपने जीवन में केवल पाप करता है, उसकी आत्मा को नरक में भेज दिया जाता है। मनुष्य के कर्मों के अनुसार उस आत्मा को यातनाएं दी जाती हैं। नरक में यातनाएं झेलने के बाद आत्मा को पुनर्जन्म मिलता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार पुनर्जन्म मृत्यु के तीसरे दिन से लेकर 40 दिन में होता है। आचार्य राजेश बताते हैं, आत्मा के 3 स्वरूप हैं: जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा। जीवात्मा वह है जो भौतिक शरीर में वास करती है। इस आत्मा का जब कामना में शरीर में वास होता है तब उसे प्रेतात्मा कहते हैं। वहीं यह आत्मा जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करती है तब उसे सूक्ष्मात्मा कहते हैं। सूक्ष्मात्मा ही आत्मा का वास्तविक स्वरूप मानी जाती है। कहने का मतलब यह है कि आत्मा हमेशा एक शरीर के साथ होती है। एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करने के बीच के समय भी वह एक सूक्ष्म शरीर में रहती है। जब आत्मा कोई शरीर छोड़ती है तो वह ज्योति स्वरूप बाहर आती है। अब सवाल यह है कि शरीर के साथ यदि आत्मा नहीं मरती
तो फिर वह कहाँ जाती है? इस बारे में आचार्य राजेश कहते हैं, जब किसी की मौत हो जाती है तब स्थूल शरीर से अलग होकर आत्मा फिर अपने सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट कर जाती है। इस सूक्ष्म शरीर की बनावट भी स्थूल शरीर जैसी ही है, लेकिन वह नजर नहीं आती। इसका आकार इतना सूक्ष्म होता है कि मरने के बाद खुद आत्माएं भी इसे बस अनुभव कर पाती हैं। कुछ ही आत्माएं इसे देख पाती हैं। पुराणों के अनुसार इसीलिए मरने के बाद किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका शरीर कितना हल्का हो गया है। हालांकि जिसकी मौत होती है उसे यह समझने में काफी समय लग जाता है कि वह मर चुका है। वह काफी समय अपने शरीर के आसपास ही मंडराता रहता है। अपने छोड़े गए शरीर के आसपास एकत्र लोगों से वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। वह परेशान हो जाता है। वह चलता फिरता है, अपने हाथ पैर हिलाता है। वह मानता नहीं कि वह मर चुका है। उसे लगता है कि वह शायद सपना देख रहा है। उसका ये भ्रम तब मिटता है जब वह फिर से अपने शरीर में घुसने का प्रयास करता है, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाता। मौत के बाद क्यों जला देते हैं शरीर? आचार्य राजेश इसका कारण बताते हैं, जब तक शरीर का अंतिम संस्कार नहीं कर दिया जाता तब तक जीव उसके आसपास मंडराता रहता है। इसलिए सनातन धर्म में शरीर को जला दिया जाता है, क्योंकि यदि उसे दफनाया जाए तो जीव उसका मोह नहीं छोड़ पाता और उसके इधर उधर ही भटकता रहता है। अधिक माया मोह वाला जीव तो शमशान के आसपास भी बहुत दिनों तक चक्कर काटता है। वहीं जिन जीवों को प्रियजनों से अधिक मोह होता है, वे अपने प्रिय व्यक्तियों के निकट रहने का प्रयास करते हैं। आचार्य राजेश आगे कहते हैं, मृत्यु के बाद कोई कहाँ समय गुजारता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह कैसी धारणा और विश्वास के साथ मरा है। मान लीजिए कि बचपन से यह धारणा है कि मृत्यु के बाद उसे लेने यमराज भैंसे पर आते हैं, तो उसे उस समय यही छवि दिखाई देगी। मरने के 12 दिन के बाद यमलोक के पापाजी नहीं रहे। नाम था उनका सच्चिदानंद त्रिपाठी। शायद वह अभी धर्मराज के लोक में है या पुनर्जन्म के बाद इसी लोक पर। लेकिन उनकी बताए एक बात याद आ रही है। डायबिटीज से पीड़ित पापाजी 80 के दशक के किसी साल में गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे। वह बेड पर सो रहे थे, जबकि बाबा पंचानंद त्रिपाठी उनके पास ही फर्श पर बैठकर रामायण का पाठ कर रहे थे। अचानक पापाजी की नींद खुली और वह चौंक कर उठ बैठे। बाबा ने अपनी बोलचाल की भोजपुरी भाषा में पूछा, का भइल हो? पापाजी ने कहा, तू ना देखल ह डॉलर? बाबा बोले, ना त। पापाजी ने बताया, यमराज के दूत आयल रहले ह डॉलर। एक दूतवा पूछत रहल ह डॉलर, सच्चिदानंद तुम ही हो? हम कुछ बोलती, तबे दूसर का दूतवा कहलस हा, यह नहीं, बगल वाला कमरा है। एकरा बाद दोनों चल गए डॉलर हवन। बाबा उस समय कुशीनगर के कठकुआ इंटर कॉलेज में शिक्षक थे। वह पुराणों का भी अध्ययन करते और इस बारे में काफी जानकारी थी। उन्होंने कहा, $1,00,000 तक केहू जाए वाला बा। इसके बाद वह फिर से रामायण का पाठ करने लगे। थोड़ी ही देर में उस वार्ड के बगल वाले कमरे से रोने धोने की आवाज आने लगी। पता चला कि वहां भर्ती एक पेशेंट की मौत हो चुकी है। आगे पापाजी ने बताया, वे उससे लेने आए थे, लेकिन गलती से मेरे कमरे में आ गए थे। पापाजी की मुझसे और फिर मेरे द्वारा यहाँ बताई जा रही इस कहानी पर आपका यकीन करना इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी धार्मिक अभिरुचि क्या है। आपने वेद पुराणों का कितना अध्ययन किया है और उनमें कही गई बातों को कितना मानते हैं। क्योंकि पुराणों की माने तो शरीर नश्वर यानी नाश होने वाला है, लेकिन आत्मा अविनाशी, जिसका नाश नहीं हो सकता। मान्यता है कि किसी की मौत के बाद यमराज या उनके दूत उसकी आत्मा यानी सूक्ष्म शरीर को लेने आते हैं। वे उसे यमलोक ले जाते हैं। यमलोक जाने के भी कई मार्ग हैं। दूत किसी को किस रास्ते यमलोक ले जाएंगे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसके कर्म कैसे रहे हैं। यदि वह पापी है तो उसे कई यातनाएं सहते हुए वहां तक पहुंचना होगा। यही नहीं, यमलोक में भी उसकी यातनाएं जारी रहेंगी। इसके बाद उसके कर्मों के हिसाब से ही उसका अगला जन्म निर्धारित होगा। कुछ यातनाएं उसे अगले जन्मों में भी भुगतनी पड़ सकती हैं।
आइए इसे एक एक कर समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आत्मा क्या है। काशी के आचार्य राजेश कहते हैं, वेद पुराण और गीता के मुताबिक आत्मा अजर अमर है। आत्मा एक शरीर धारण करती है और जन्म और मृत्यु का समय व्यतीत होने पर उसे छोड़कर चली जाती है। फिर वह किसी और शरीर को धारण करती है। किसी आत्मा के जीवन का ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि उसे मोक्ष नहीं मिल जाता। यह आत्मा सभी के अंदर है, मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी जीव जंतु में भी। Where does soul go after death? आचार्य राजेश बताते हैं, आत्मा के 3 स्वरूप हैं, जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा। जीवात्मा वह है जो भौतिक शरीर में वास करती है। इस आत्मा का जब कामना में शरीर में वास होता है तब उसे प्रेतात्मा कहते हैं। वहीं यह आत्मा जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करती है तब उसे सूक्ष्मात्मा कहते हैं। सूक्ष्मात्मा ही आत्मा का वास्तविक स्वरूप मानी जाती है। कहने का मतलब यह है कि आत्मा हमेशा एक शरीर के साथ होती है। एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करने के बीच के समय भी वह एक सूक्ष्म शरीर में रहती है। जब आत्मा कोई शरीर छोड़ती है तो वह ज्योति स्वरूप बाहर आती है। अब सवाल यह है कि शरीर के साथ यदि आत्मा नहीं मरती तो फिर वह कहाँ जाती है। इस बारे में आचार्य राजेश कहते हैं, जब किसी की मौत हो जाती है तब स्थूल शरीर से अलग होकर आत्मा फिर अपने सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट कर जाती है। इस सूक्ष्म शरीर की बनावट भी स्थूल शरीर जैसी ही है, लेकिन वह नजर नहीं आती। इसका आकार इतना सूक्ष्म होता है कि मरने के बाद खुद आत्माएं भी इसे बस अनुभव कर पाती हैं। कुछ ही आत्माएं इसे देख पाती हैं। पुराणों के अनुसार इसीलिए मरने के बाद किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका शरीर कितना हल्का हो गया है। हालांकि जिसकी मौत होती है उसे यह समझने में काफी समय लग जाता है कि वह मर चुका है। वह काफी समय अपने शरीर के आसपास ही मंडराता रहता है। अपने छोड़े गए शरीर के आसपास एकत्र लोगों से वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। वह परेशान हो जाता है। वह चलता फिरता है, अपने हाथ पैर हिलाता है। वह मानता नहीं कि वह मर चुका है। उसे लगता है कि वह शायद सपना देख रहा है। उसका ये भ्रम तब मिटता है जब वह फिर से अपने शरीर में घुसने का प्रयास करता है, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाता। मौत के बाद क्यों जला देते हैं शरीर? आचार्य राजेश इसका कारण बताते हैं, जब तक शरीर का अंतिम संस्कार नहीं कर दिया जाता तब तक जीव उसके आसपास मंडराता रहता है। इसलिए सनातन धर्म में शरीर को जला दिया जाता है, क्योंकि यदि उसे दफनाया जाए तो जीव उसका मोह नहीं छोड़ पाता और उसके इधर उधर ही भटकता रहता है। अधिक माया मोह वाला जीव तो शमशान के आसपास भी बहुत दिनों तक चक्कर काटता है। वहीं जिन जीवों को प्रियजनों से अधिक मोह होता है, वे अपने प्रिय व्यक्तियों के निकट रहने का प्रयास करते हैं। आचार्य राजेश आगे कहते हैं, मृत्यु के बाद कोई कहाँ समय गुजारता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह कैसी धारणा और विश्वास के साथ मरा है। मान लीजिए कि बचपन से यह धारणा है कि मृत्यु के बाद उसे लेने यमराज भैंसे पर आते हैं, तो उसे उस समय यही छवि दिखाई देगी। मरने के 12 दिन के बाद यमलोक के लिए यात्रा शुरू होती है। शरीर छोड़ने के बाद कोई आत्मा किस रास्ते यमलोक जाती है? इस सवाल का जवाब देते हैं कर्मकांड के जानकार पटना निवासी संतोष पांडेय शास्त्री। वह कहते हैं, जब कोई आत्मा किसी शरीर का त्याग करती है तो उसके बाद की यात्रा के लिए उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। इन मार्गों के नाम हैं अर्ची, धूम और उत्पत्ति विनाश मार्ग। इनमें एक रास्ता ब्रह्मलोक, दूसरा पितृलोक और तीसरा नरक का है। किससे किस मार्ग से जाना है यह उसके कर्मों से तय होता है। अर्ची मार्ग का सफर ब्रह्मलोक और देवलोक ले जाता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है, जबकि उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक के लिए है। नरक कौन जाता है? संतोष पांडेय शास्त्री के अनुसार यजुर्वेद में कहा गया है कि तप ध्यान करने वाले लोग मृत्यु के बाद ब्रह्मलोक जाते हैं। सत्कर्म करने वाले आम लोग भी ब्रह्मलोक यानी स्वर्ग जाते हैं। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि स्वर्ग जाने पर क्या होता है, तो वहां जाने का मतलब है देव बन जाना।
वहीं बुरे कर्म करने वाले लोग मौत के बाद प्रेतयोनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं। बाद में कुछ फिर से धरती पर जन्म लेते हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं कि वे फिर मनुष्य योनि में ही जन्म ले। पुनः धरती पर आने से पहले इस तरह के जीव पितृलोक में रहते हैं। वहीं उनका न्याय होता है। यमपुरी कब पहुंचती है आत्मा? आत्मा तय मार्ग से 17 दिन की यात्रा के बाद 18वें दिन यमपुरी पहुंचती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमपुरी पहुंचने से पहले रास्ते में वैतरणी नदी पड़ती है। यह नदी विष्ठा और रक्त से भरी हुई है। अच्छे कर्म करने वाले तो आसानी से वैतरणी को पार कर जाते हैं, किंतु पापी आत्माएं इस नदी में डूबती रहती हैं और यमदूत उन्हें निकालकर बार बार फिर इसमें धक्का देते रहते हैं। इसलिए किसी हिंदू की मौत जब करीब होती है तो उससे गोदान आदि कराया जाता है। इसका मतलब है कि यदि उसने जीवन काल में कम धर्म किया तो उससे अंत समय में कराया जाता है, ताकि वह वैतरणी आसानी से पार कर सके। यमपुरी में आत्मा पुष्पोदका नामक एक और नदी के पास पहुंचती है, लेकिन ये वैतरणी की तरह नहीं। पुष्पोदका का पानी साफ है और इसमें कमल के फूल खिले रहते हैं। इस नदी के किनारे एक छायादार बड़ का वृक्ष है, जहां आत्मा थोड़ी देर विश्राम करती है। यहीं पर उसे उसके पुत्रों या परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण का भोजन मिलता है और इससे उसमें फिर से ऊर्जा का संचार होता है। किस दिशा में है स्वर्ग का द्वार? संतोष पांडेय शास्त्री के अनुसार यमलोक पहुंचने के बाद भी वहां किस द्वार से प्रवेश करना है, यह इस पर निर्भर करता है कि आत्मा ने जिस शरीर को धारण किया था उसके द्वारा कैसे कर्म किए गए। यमलोक के 4 द्वार हैं। इनमें दक्षिण के द्वार से पापियों का प्रवेश होता है। इस द्वार से प्रवेश करने के बाद 100 वर्षों तक कष्ट झेलना होता है। पश्चिम के द्वार से उनका प्रवेश होता है जिन्होंने दान पुण्य किया हो, धर्म की रक्षा की हो या तीर्थों में प्राण त्यागे हो। उत्तर के द्वार से उनका प्रवेश होता है जिन्होंने माता पिता की सेवा की हो, सत्य बोला हो, अहिंसक रहे हो। पूर्व के द्वार से योगी ऋषि प्रवेश करते हैं। इसे ही स्वर्ग का द्वार कहते हैं। इस द्वार में प्रवेश करते ही गंधर्व, देव, अप्सराएं स्वागत करते हैं। यदि ईश्वर की सभी पर एक समान कृपा होती है तो किसी को भी नरक की यातना क्यों? इसका जवाब यह है कि ईश्वर हमसे हमेशा ही शुभ कार्य की इच्छा रखते हैं। उनकी रचना इतनी खराब हो जाए वह भला क्यों चाहेंगे? इस व्यवस्था को ही नियंत्रित करने के लिए यमराज की भूमिका है। जब कोई गलत कार्य करता है तो उसे भयानक कष्टों के जरिए शुद्ध करना ही यमलोक का मुख्य कार्य है। ऐसी ही आत्माएं नरक जाती हैं, जहां उन्हें तरह तरह की यातनाएं झेलनी होती हैं। ऐसी आत्माएं बार बार शरीर धारण करती हैं और दुख सहती हैं। इसे ही 84 लाख योनियों में भटकना कहते हैं। आत्मा जितनी बार शरीर धारण करती है वह योनि कहलाती है। ऐसी 84 लाख योनियां हैं। इनमें कीट पतंगे, पशु पक्षी, वृक्ष और मानव सभी शामिल हैं। इनमें पेड़ पौधे की 30 लाख, कीड़े मकोड़े की 27 लाख, पक्षियों की 14 लाख, पानी के जीव जंतुओं की 9 लाख, देवता, मनुष्य, पशु की 4 लाख योनियां हैं। मोक्ष होने पर ही इससे मुक्ति मिलती है। पुनर्जन्म क्यों? संतोष पांडेय के अनुसार इस जन्म में हम पिछले जन्म से प्रेरित होते हैं, जबकि इस जन्म के कर्म के अनुसार हमारा अगला जन्म और कुछ हद तक कर्म भी निर्धारित होता है। कर्म और पुनर्जन्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कर्मों के फल को भोगने के लिए पुनर्जन्म होता है और पुनर्जन्म के कारण फिर नए कर्म संग्रहित होते हैं। इससे यूं समझिए कि मनुष्य अपने जन्मों के कर्मों के फल का भोग करता है, जिससे वह उनसे मुक्त हो जाता है। इन भोगों से अनुभव प्राप्त करके वह नए जीवन में इनके सुधार के उपाय करता है, जिससे बार बार जन्म लेकर वह पूर्ण सुधार के साथ मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए हमें हर स्थिति में अच्छे कर्म ही करने चाहिए।